बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं हेलो अल्केन हेलो एरीन्स इसका फर्स्ट लेक्चर। ध्यान दीजिएगा, टारगेट हमारा जो है इस लेक्चर का सिर्फ स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड फोकस्ड स्टडी करेंगे, बिल्कुल भी फालतू चीजें नहीं। सो दैट कि आप अगर स्कूल के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हो तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके दिमाग से हट जाता है और आप कंपटीशन पे भी फोकस टाइम पे कर सकते हैं, राइट। तो इसके लिए एक मैं आपके सामने ला रहा हूँ स्कूल सीरीज, जिसमें आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। स्कूल के एग्जाम जब भी आएंगे तो आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हैं। पूरा एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करूंगा, साथ में मैं सारे प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी के हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। जैसा कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, हेलो अल्केन का मतलब क्या है, कैसे डेराइव हुआ है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसको रिप्लेस कर दे, यानी सब्स्टिट्यूट कर दे हैलोजन से, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन, यानी जो डेराइव हुआ है हेलो अल्केन। इन जनरल अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें से एक हाइड्रोजन अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास CnH2n+1 बचेगा। ये बेसिकली अल्काइल का फॉर्मूला हो गया और उसको आपने हैलोजन से, हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन से क्या करा, हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया है। सो कॉमन नाम हेलो अल्केन का हम क्या बोल सकते हैं, अल्काइल हैलाइड। सिमिलरली बच्चों, जैसे अगर कोई हम एरीन्स लेते हैं, मोस्ट कॉमनली बेंजीन ही हमें हमारे कोर्स में पढ़ना है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। सो अगर हमने बेंजीन लिया बेटा, तो जैसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके अगर हैलोजन से उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कैसे करेंगे, क्या तरीका होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। बट अभी हम लोग नेम को डिकोड कर रहे हैं कि सब नाम कहाँ से आया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5X, राइट। वैसे तो इसका नाम है बेंजीन, बट इन जनरल किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को मैं लेता तो उसे बोल देता एरीन्स, इसलिए हम इसे बोल देंगे। अभी चूंकि इसका नाम बेंजीन है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम हेलो बेंजीन, ठीक है। बट इन जनरल हम बोल सकते हैं, अगर कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड से डेराइव करा अगर हम लोगों ने, तो इसे बोलते एराइल हैलाइड, कॉमन नाम। क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बेसिक बातें हैं। बट जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि स्कूल सीरीज है, इसमें हर छोटी छोटी बातें जो हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो हम कवर करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ haloalkanes and haloarenes। haloalkanes and haloarenes, इसको हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, like on the basis of number of halogen atom, on the basis of hybridization of carbon atom from which halogen is attached, right। So first classification देखेंगे based on number of halogen atom, number of halogen atom, ठीक है।
बच्चों अगर एक हेलोजन एटम होता है, लाइक ये मैंने एग्जांपल लिया, तो इसे इन जनरल हम बोलेंगे कि ये मोनो हेलो अल्केन है। और अगर अपन दो हेलोजन लगा लेते हैं तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, डाई हेलो अल्केन। ये आईपीएसी नेम नहीं है, ये क्लास है, दिस इज क्लास ऑफ कंपाउंड, जिसे हम बोलेंगे कि डाई हेलो अल्केन फैमिली को ये बिलोंग करता है। ठीक है बेटा। और इसे हम बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ठीक। आप इन जनरल पोली हेलो अल्केन भी बोल सकते हो। सिमिलरली ये तो हमने अल्केन के केस में लिया है, अल्केन से डिराइव किया है, यानी हेलो अल्केन की बात करी हमने। हेलो अल्केन्स में हमने बातें करी, 3 आपको एग्जांपल कोट करा। उसी तरीके से हम लोग हेलो एरिन्स में भी नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट कितने हैं उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। लाइक अगर एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे मोनो हेलो एरिन्स, और 2 हेलोजन एटम अगर प्रेजेंट होगा तो उसे डाई हेलो एरिन्स बोल सकते हैं। और 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट हो, 3 हम कैसे भी ले सकते हैं अभी फिलहाल, जैसे मैंने 1 2 3 पोजीशन पे लिया है, हम लोग 3 ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 4, है ना। अभी तो जस्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन समझा रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एरीन। उस तरह से इसे अपन क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरीन। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो एरीन। दोनों को हम बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। ठीक है, एरीन। ओके। जो मोनो हेलो कंपाउंड्स है उसे हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, राइट। सो लिखेंगे मोनो हेलो कंपाउंड्स। व्हाई आई एम राइटिंग कंपाउंड्स, क्योंकि वो मोनो हेलो अल्केन भी हो सकता है, मोनो हेलो एरिन्स भी हो सकता है। में फर्दर बी classified according to hybridization of the carbon atom to which the halogen is bonded. So इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। पहला, sp3 कार्बन से अगर हेलोजन अटैच्ड है, हेलोजन जहां हम ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। अगर sp3 कार्बन से अटैच्ड है तो वो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा। क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। और जो कि फर्दर हमारा 3 तरह का हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखिए ध्यान से, आपको पता है कि अगर कार्बन के पास 4 सिग्मा बॉन्ड हुए विदाउट एनी लोन पेयर, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा बेटा। और 3 सिग्मा बॉन्ड है, ये तो पाई है, तो इन दैट केस इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होगा। क्लियर। और अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है
ये दोनों तो पाई है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp होगा। ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है अपने पास, तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp ही होगा क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड है। नाउ बट आवर फोकस in this first type of classification is on sp3 carbon halogen bond। जैसे बच्चों अगर कार्बन से एक हेलोजन लगा है और इस कार्बन से डायरेक्टली मात्र एक कार्बन अटैच्ड है, इसे मैंने R डैश से दिखा दिया। ये हमारा कोई अदर अल्काइल ग्रुप हो सकता है और बाकी जो वैलेंसी है हाइड्रोजन से, तो ये कार्बन डायरेक्टली एक ही अल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, यानी कि वो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसे हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। 1 डिग्री लिखते हैं, पढ़ते हैं प्राइमरी। उसी तरह से अगर इससे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो, तो कार्बन की चेन कितनी लंबी हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं अल्काइल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, बुक्स में भी ऐसे दिखा होता है। सो इसको हम बोलेंगे कि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैलाइड और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है। उसी तरह से बेटा अगर इससे 3 अल्काइल ग्रुप लग गए हैं डायरेक्टली अटैच्ड हैं, या 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो अपन इसे हम बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। वैसे जरूरी नहीं है कि यहाँ अल्काइल ही हो, हाँ, लेकिन अगर ये सब अल्काइल होंगे तो हम इसे टर्सरी अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और टर्सरी होने के लिए इस कार्बन से 3 डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड होने चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर आप ये लेते हो CH3 CH2 Cl, तो ये आपका प्राइमरी है, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है इस कार्बन से फाइनली 1 कार्बन अटैच्ड है, 1 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट। अगर हम ये एग्जांपल देखें तो ये वाला जो कार्बन है, इस कार्बन से जिससे कि हैलोजन लगा हुआ है उससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच्ड है, सो ये अपना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सिमिलरली बेटा अगर यहां मैं कोई भी हैलोजन ले सकता हूं, इससे हमने डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच किए, इस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच्ड है, 1 2 3, तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। क्लियर हो गया? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो ये बेसिकली हमारा जो था अल्काइल हैलाइड था। sp3 वाले में भी ये हमारा क्या कहलाता है, अल्काइल हैलाइड। अगर हमारे पास एक और क्लास होता है एलाइलिक हैलाइड्स। एलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है बेटा, ऐसा कंपाउंड जिसमें इन विच halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे, जैसे ये हमारे पास, तो ये हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बगल वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच्ड है,
तो इसे हम बोलेंगे कि ये एलाइलिक हैलाइड है, यानी एलाइल हैलाइड है। एंड फर्दर, चूंकि इस वाले कार्बन से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से डायरेक्टली 1 कार्बन अटैच्ड है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये हमारा प्राइमरी एलाइल हैलाइड है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि हमारे पास ऐसा कुछ है सिचुएशन। सिमिलरली हमारे पास ऐसा हो सकता है सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन। ठीक है, इधर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए। सो नाउ देखना, ये हमारा डबल बॉन्ड है, इसके ठीक बगल वाला ये कार्बन है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। वेरी गुड, जैसे यहां भी इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 था, ठीक है ना। और डबल बॉन्ड के ठीक बगल है, इसके रिस्पेक्ट में आप कह सकते हो कि डबल बॉन्ड के बगल में है, तो ये एलाइल ही, एलाइल हैलाइड, और हैलाइड की जगह यहाँ क्लोराइड है, और मैं हैलाइड ही लिखता हूं। और इस कार्बन की डिग्री, अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन केस में जिस कार्बन से क्लोरीन या ब्रोमीन मतलब हेलोजन अटैच्ड है, उस कार्बन की डिग्री चेक करते हैं। तो ये कार्बन डायरेक्टली एक और एक इधर 2 कार्बन से अटैच्ड है ना, तो ये सेकेंडरी एलाइल हैलाइड कहलाएगा। सिमिलरली ये हमारा जो है 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये टर्सरी एलाइल हैलाइड है। ऑब्वियसली इस कार्बन का हाइब्रिडेशन अपना क्या है, sp3 है। उस तरह से इस वाले कार्बन की भी हाइब्रिडेशन sp3 है, और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए सेकेंडरी एलाइल हैलाइड है। इस कार्बन को चेक करिए, तो ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन के एडजेसेंट पोजीशन पे है, इसलिए एलाइल कह रहे हैं। और इस कार्बन से, जिस कार्बन से ब्रोमीन लगा है, उस वाले कार्बन से 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, इसलिए टर्सरी एलाइल हैलाइड, टर्सरी एलाइल हैलाइड। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड भी क्या होता है कि इसमें भी sp3 कार्बन से ही X लगे, बट एडजेसेंट टू वो कार्बन होना चाहिए एडजेसेंट टू बेंजीन। जैसे ये बेटा अपना बेंजीन हो गया, इसके बगल में एक कार्बन है, इस कार्बन से अगर कोई भी हेलोजन लग गया तो हम इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, ये बेंजाइलिक पोजीशन है, और ओवरऑल इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजाइल। तो ये बेंजाइल हैलाइड हो गया है। ठीक है, क्या है ये, बेंजाइल हैलाइड, यहाँ बेंजाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं। और इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच्ड है, सो ये प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड है, और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, इसलिए sp3 वाले में ही ये सब चल रहा है फर्दर क्लासिफिकेशन, अल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। सिमिलरली दोस्तों, हमारे पास ये बेंजीन है, इसके बगल में जो कार्बन है उससे आप एक कार्बन और लगा सकते हो, और यहाँ कोई हैलोजन लगा सकते हो। सो ये अभी भी ये बेंजाइलिक ही है, बट सेकेंडरी है। कैसा है, सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड, हैलाइड, हैलाइड की जगह क्लोराइड भी लिख सकते हैं। सिमिलरली
अच्छा, किसी को ये कोई बच्चा ये क्वेश्चन कर सकता है कि सर यहाँ भी तो डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन पे Cl लगाया, तो ये एलाइल क्यों नहीं है? बेटा, और डबल बॉन्ड नॉर्मल अल्कीन का पार्ट होना चाहिए। दिस इज बेंजीन, दिस इज बेंजीन, तो इसके केस में ये बेंजीन है, तो स्पेसिफिक नाम है बेंजाइलिक हैलाइड। यहाँ हम बेंजाइलिक को एलाइलिक नहीं कह सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गलत। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, अब इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा इस कार्बन की डिग्री 3 है, टर्सरी है, और ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड। सो क्लासिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम लोग देख रहे थे फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन ये था कि अल्काइल वाला है ना, अल्काइल वाला, ये है अल्काइल वाला ए में, अल्काइल हैलाइड, एंड नेक्स्ट देखा बी में एलाइलिक, सी में बेंजाइलिक। अब हम लोग सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है कि sp2 कार्बन से हैलोजन लगा है। ठीक है, sp2 कार्बन से हैलोजन लगा है। ठीक है, sp2 कार्बन से हैलोजन लगा है। तो sp2 कार्बन से जब हैलोजन लगा होता है तो फर्दर हमारे पास दो टाइप का होता है। एक होता है वाइनाइलिक, वाइनाइलिक हैलाइड्स, वाइनाइलिक हैलाइड्स, वाइनाइलिक हैलाइड्स होता है जिसमें हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड हो। और अगर ये अल्कीन वाला बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है बेटा? अल्कीन वाला, तो इसे हम बोलेंगे वाइनाइलिक हैलाइड्स। राइट, यह देखिएगा, एक होता है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है कि जब आपको बेंजीन या किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हैलोजन अटैच हो, तो हम इसे बोलेंगे कि ये एराइल हैलाइड है। कैसा है? एराइल हैलाइड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एराइल हैलाइड हमेशा ही सेकेंडरी ही होता है। एराइल हैलाइड में ये हैलोजन ऑलवेज डायरेक्टली दो से ही होगा कनेक्टेड, दो कार्बन से, ये ऑलवेज सेकेंडरी ही होता है। तो इसमें फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कहने की नीड नहीं है, सिंपली एराइल हैलाइड बोलते हैं। राइट। अच्छा, अब देखिएगा, वाइनाइल हैलाइड में हम बात कर सकते हैं, जैसे सपोज हमारे पास ये एग्जाम्पल है, तो ये वाला कार्बन जो है उसका हाइब्रिडेशन एक तो sp2 है, sp2 कार्बन से डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ है, और ये अल्कीन है हमारा, इसलिए हमारा ये वाइनाइलिक हैलाइड है, और वाइनाइल हैलाइड बोल सकते हैं, वाइनाइल क्लोराइड है ये। इस कार्बन की जिससे कि क्लोरीन लगा है, जिससे कि क्लोरीन लगा है, ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हमारा प्राइमरी ही वाइनाइल हैलाइड है। कैसा वाइनाइल हैलाइड है? प्राइमरी। ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह का हो सकता है, क्योंकि कार्बन की दो वैलेंसी तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से पूरी हो रही है, और एक हैलोजन हो गया। सो नाउ अब इससे डायरेक्टली अधिकतम इस वाले कार्बन से दो कार्बन मैक्सिमम अटैच हो सकता है। सो ये हमारा सेकेंडरी वाइनाइल हैलाइड है। क्लियर है? ओके, सो अब लोग नेक्स्ट हम देखेंगे एराइल हैलाइड के एग्जांपल्स कुछ। जैसे ये हमारा एराइल हैलाइड है, आपने यहाँ CH3 लगा दिया, या कोई सा भी रिंग के अंदर कहीं भी डायरेक्टली आपने हैलोजन अटैच कर दिया, तो ये हमारा, यह भी हमारा एराइल हैलाइड ही होगा, यह भी हमारा एराइल हैलाइड ही होगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर। तो मैं बेसिक रूल्स बताऊंगा नोमेनक्लेचर के साथ साथ,
तो हम लोग साथ साथ एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम्स मेंशन है बुक में, टेक्स्ट बुक में, वो साथ साथ कर रहे हैं। तो पेज नंबर 291 में देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको पहले फोकस करते हैं। CH3 CH2 CH2 Br पहला है। दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व है, ये टेक्स्ट में है बट मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं ना, तो पूरा कवर कर रहा हूं। एंड तीसरा एग्जाम्पल है अपना CH3 CH CH3 CH2 Cl, राइट। अब इसके नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन फाइंड आउट करते हैं जिसमें कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हो। जो अल्काइल जो हैलाइड ग्रुप होते हैं लाइक Br हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब की प्रायोरिटी 0 है। ये फंक्शनल ग्रुप तो हैं बट इनकी प्रायोरिटी 0 है। हमें यहाँ लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन फाइंड आउट करना है बियरिंग द सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, और ब्रोमीन हमारा जूनियर फंक्शनल ग्रुप है और इसकी कोई प्रायोरिटी नहीं होती है। हाँ, लेकिन नंबरिंग में हम उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट पहले मिलेगा। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 तो 3 पे ब्रोमीन मिल जाएगा, और अगर इधर से करोगे 1 2 3 तो 1 पे ही ब्रोमीन मिल जाएगा। सो ये सही है, ये गलत है। अब हम क्या नाम लिखेंगे बेटा? 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो जाएगा। इस केस में ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो जाएगा। हालांकि इस केस में आप पेरेंट चेन इस साइड में भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों एक ही बात है। आइदर वे वी कैन सेलेक्ट। सो नाउ उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से साइड चेन पहले मिलेगा। पहले मैं दूसरा एक्सप्लेन करता हूं, तो इसमें किधर से भी करते हैं, लेफ्ट से या राइट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इसमें हमारा 2 नंबर पे हेलोजन मिल रहा है। अगर मैं इधर से करता 1 2 3 तब भी 2 नंबर से मिल रहा है, तो आइदर वे वी कैन डू असाइन नंबरिंग। सो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। इस केस में बच्चों इसे मैं बोलता हूं 1, इसे 2, इसे 3। तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें 2 नंबर पे CH3 साइड चेन मिलेगा और क्लोरीन 1 नंबर पे, यानी 1 पे क्लोरो मिलेगा और 2 पे CH3 मिलेगा, राइट। तो ये हमारा नंबरिंग सही है। अगर हम ये वाला पेरेंट चेन ले लेते, स्ट्रेट वाला अगर हम पेरेंट चेन लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से हेलोजन हमारा पहले मिले। हेलोजन या साइड चेन जो भी है पहले मिलना चाहिए। अगर आप इधर से नंबरिंग करते 1 तो 2 पे CH3 मिलता और 3 पे क्लोरीन मिलता, तो इधर से करने पर 2,3 पे मिल रहा है साइड चेन, 2 पे CH3 मिल रहा है, 3 पे क्लोरीन मिल रहा है। और जब हम लोग ये व्हाइट वाली नंबरिंग असाइन कर रहे हैं तो 1 पे क्लोरीन मिला, 2 पे CH3 मिला, तो 1 2 छोटा डिजिट है, 2 3 बड़ा डिजिट है, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे। यानी ये जो नंबरिंग हमने असाइन करी है ये गलत है। अब इसका नाम क्या होगा? अल्फाबेटिकली नाम लिखेंगे। क्लोरो पहले आएगा कि मिथाइल? पहले आएगा क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, चलिए फोर्थ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका पोजीशन फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड होता है। फोर्थ हो गया बेटा। फिफ्थ, सिक्स, चलिए तो इसमें तो यही हमारा पेरेंट चेन हो गया।
तो 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 हम ड्रॉप भी कर सकते हैं। जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ही बेंजीन में लगा हुआ तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 1 ब्रोमो बेंजीन या जस्ट सिंपली हम लोग लिखते हैं ब्रोमो बेंजीन। बल्कि ये सही है, ये हम ना लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा है बेंजीन में, मैं बेंजीन की बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली वो 1 पे ही लगा होगा, तो उसकी पोजीशन चिल्ला चिल्ला के 1 बोलने की दुनिया को जरूरत नहीं है कि 1 ब्रोमोबेंजीन 1 ब्रोमोबेंजीन। ऑब्वियसली ब्रोमोबेंजीन और 1 ब्रोमोबेंजीन सेम ही होगा। लेकिन जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जैसे इसमें 2 लगा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे ताकि 1 और 3 पे मिलेगा। क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1 है ना, 2 3 4 5 पे मिलता है, 1 एंड 5, जो कि सही नहीं रहेगा। अब नाम हम लिख देंगे 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। उधर से ये 1 3 और 5 पे मिल रहा है, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन, 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? इसका कॉमन नाम है सिमेट्रिकल ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, बिकॉज ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसका, है ना। ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे हैं, तो इसलिए हम इसे मेटा डाई ब्रोमो 1,3 पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड मेटा पोजीशन। ये हमारा आईयूपीएसी नेम है, और कॉमन नेम हम लोग लिख सकते हैं सिंपली मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन लगा है, यानी 1,1 पोजीशन, इसे हम लोग जेमिनल पोजीशन भी बोलते हैं। जेमिनल पोजीशन है, जब एक ही नंबर पे 2 हैलोजन लग जाए तो जेमिनल पोजीशन बोला जाएगा उस कार्बन को, और हैलाइड को बोल देंगे हम जेम डाइहैलाइड, 1,1 वाले को। ठीक है? और एक केस होता है जिसमें कि हैलोजन 1,2 पोजीशन पे लगा हो। ऑब्वियसली इनकी वैलेंसी पूरी होगी, 4 बॉन्ड बने होंगे, तो इसे हम बोलेंगे 1,2 डाई हेलो अल्केन है, एक तरह से 1,2 डाई हेलो अल्केन, और ये हमारा 1,1 डाई हेलो अल्केन है, इसे हम जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। और 1,2 पोजीशन को विसिनल पोजीशन, तो इसलिए विस डाइहैलाइड बोलते हैं। ठीक। अब अगर सेम ही टाइप का हैलोजन प्रेजेंट हो और 2 हैलोजन अटैच्ड है, जैसे कलर चेंज कर लेता हूं, सेम ही टाइप का अगर हैलोजन हो, मतलब 2 क्लोरीन हो या 2 ब्रोमीन हो या 2 आयोडीन हो, सेम ही टाइप का है और एक ही जगह अटैच्ड है, एक पॉसिबिलिटी, और बगल बगल में अटैच्ड है, तो ये अपना विसिनल वाला हो गया और ये अपना जेम वाला हो गया। तो इसका आईपीसी नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसका आईपीसी नेम लिख देंगे 1,1 डाइक्लोरो इथेन। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। इसमें नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट किधर भी कर सकते हैं, बट इसका कॉमन नाम होता है, इसका कॉमन नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई डिस्कस कर रहा हूं। अगर एक ही कार्बन पे लगे हों तो इसे हम बोलते हैं इन जनरल अल्काइलिडिन
हैलाइड, अल्काइलिडिन हैलाइड, मतलब इस वाले का कॉमन नाम क्या होता है? अल्काइलिडिन हैलाइड। जब यहां डिन लगा देंगे तो फिर यहां डाई लगाने की नीड नहीं, और ऐसा तभी कॉमन नेम यूज होगा if both halogen are of same type, both X same type। इस केस में भी कॉमन नाम हम यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं अल्काइलिन डाइहैलाइड। यहां अल्काइलिन बोला जाएगा, डाइहैलाइड। क्योंकि इसमें डी कहीं नहीं आया है तो ये टेक्निक है याद रखने के लिए, तो इसमें डाई आएगा। और यहाँ अल्काइलिडिन है, अल्काइलिडिन है, समझो आई डी है, आईडी लगा है, ये आईडी हटा दो इसमें से तो क्या बच जाएगा? अल्काइलिन। तो हम लोग यहाँ डी आई लगाएंगे, डाइहैलाइड लगाएंगे तो इसका नाम है अल्काइलिडिन, इसका कॉमन नाम हो जाएगा अल्काइलिडिन हैलाइड। और अल्काइलिडिन के जगह अपन क्या बोलेंगे? दो कॉमन है तो इथाइलिडिन हैलाइड। हैलाइड की जगह सिंपली क्या लिखेंगे? क्लोराइड, इथाइलिडिन क्लोराइड और जेम डाइहैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या है इस वाले का? इसको बोलेंगे अल्काइलिन यानी इथाइलिन, डाइहैलाइड तो डाइक्लोराइड। ठीक है बेटे, ओके। अब ना टेबल में एनसीईआरटी में एक टेबल दिया है, उसमें कुछ कंपाउंड है, स्ट्रक्चर बने हैं, उनके आपको नाम बताने। ठीक है, कुछ कुछ अल्काइल ग्रुप का आपको पता होना चाहिए कॉमन नाम, अल्काइल ग्रुप के कॉमन नेम, जो कि आईपीएससी में भी एज इट इज एक्सेप्टेड है। जैसे बच्चों ये हमारा आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, और देखो अपने पास ये प्रोपेन है, जब तुम इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तो बीच से अगर हटाओगे, इसे बीच से हटाओगे तो ये चीज जनरेट होगा, और अगर साइड से हटाओगे तो क्या जनरेट होगा? CH3 CH2 CH2। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल। आईपीएस में प्रोपाइल ही यूज कर लेते हैं और कॉमन नेम है नॉर्मल प्रोपाइल। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों। अब नेक्स्ट देखिएगा, जैसे अपने पास ब्यूटेन है, ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं ना, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। जैसे ये नॉर्मल ब्यूटेन, इससे जब आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो यहां से रिमूव कर सकते हो शुरू से या लास्ट से, एक पॉसिबिलिटी, और बीच वाले में से कहीं से हटा सकते हो। तो मान लो शुरू वाले से हटाओगे तो ऐसा बनेगा, इसे हम बोलते हैं एन ब्यूटाइल, ब्यूटाइल यानी नॉर्मल ब्यूटाइल, और आईपीसी में सिंपली ब्यूटाइल। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि बीच वाला कार्बन से हटाया, तो फिर जहां से हटाएंगे उस वाले कार्बन पे अब इथाइल ग्रुप बचेगा, यानी एक इथाइल है एक मिथाइल है ना। इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ये तो नॉर्मल ब्यूटेन से बना। उस तरह से आइसोब्यूटेन हमारे पास होता है CH3, ये होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में ये टर्मिनल वाले जो कार्बन है साइड वाले एक जैसे हैं, तीनों के तीनों, ये तीनों अपना एक जैसा है, और एक बीच वाला अलग है। तो अगर अपन साइड से हाइड्रोजन हटा सकते हैं और एक बीच से हटा सकते हैं। क्लियर? तो जब हम साइड से हाइड्रोजन हटाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, तो इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ठीक है,
और अगर आप बीच वाले से हटाएंगे तो इसे हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। ओके। और एक आपको और ध्यान रखना है, नियोपेंटाइल ग्रुप। नियोपेंटाइल क्या होता है? इसे अपन बोलते हैं नियोपेंटाइल। 5 कार्बन से स्टार्ट होता है, ये एक तरह से प्राइमरी होता है। टर्सरी ब्यूटाइल टर्सरी है, आइसोब्यूटाइल प्राइमरी है, लेकिन आइसोप्रोपाइल अपना सेकेंडरी होता है। हमेशा आइसोप्रोपाइल हमेशा क्या होगा? सेकेंडरी होगा। ठीक है। आइसोब्यूटाइल आइसोपेंटाइल हमेशा क्या होता है? प्राइमरी होता है। सिर्फ आइसोप्रोपाइल ही सेकेंडरी होता है। ओके। तो टेबल में कुछ स्ट्रक्चर दिए हैं, उसके नेमिंग जरा देखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम, चूंकि ये टर्सरी अल्काइल ग्रुप है, टर्सरी ब्यूटाइल है, इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। आईपीसी नेम अगर आपको इसका लिखना है तो स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करना पड़ेगा। सी से कार्बन से 3 CH3 लगा दीजिए और उससे ब्रोमीन लगा दिए। तो जब हम नेमिंग की इसकी बात करेंगे तो उसके लिए पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आप ऐसे कर दोगे तब तो 2 ही कार्बन की चेन बनेगी। ठीक बात है, ब्रोमीन फर्स्ट पे ही मिल जाएगा, बट दिस इज रॉन्ग। हमें क्या करना चाहिए फिर? हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, और नंबरिंग किधर से भी कर लीजिए क्योंकि 2 नंबर पे ही आपका मिलने वाला है साइड चेन। कौन कौन? ब्रोमीन और CH3। नाम लिखेंगे जब आप तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोग ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हो गया। अब मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कीन है, उधर से नंबरिंग करिएगा जिधर से अल्कीन पहले मिलेगा। जैसे 1 पे ही अल्कीन मिल गया, डबल बॉन्ड 1 2 3। अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे इस डायरेक्शन से तो 1 पे ब्रोमो तो मिलेगा, बट डबल बॉन्ड आपको 2 पे मिलेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। ब्रोमीन वगैरह की कोई औकात नहीं है, उसकी प्रायोरिटी 0 है ना। ये सब साइड चेन जो होते हैं, ईथर और नाइट्रो ग्रुप, ईथर ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, है ना, हेलोजन ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, है ना, इन सब का अपना कोई औकात नहीं होती है। always treated as side chain, always treated as a side chain। हमेशा साइड चेन की तरह इन्हें हम लोग ट्रीट करते हैं, always treated as a side chain। सो नाम होगा 3 ब्रोमो। नाम लिखेंगे लेकिन नाम में साइड चेन का अल्फाबेटिकली लिखेंगे, सबसे पहले ब्रोमो आ रहा है और एक ही साइड चेन है, तो 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है। हम प्रोप 1 इन को ड्रॉप भी कर सकते हैं, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। ठीक है, सीधे 3 ब्रोमो प्रोपीन भी बोल सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये मेन फंक्शनल ग्रुप अपना, इसमें हेलोजन की भी कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये सब साइड चेन है, तो मेन पेरेंट चेन अपना बेंजीन ही रहेगा। तो हम उधर से नंबरिंग करें जिधर से साइड चेन मिले, तो यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 1 और 2 पे मिल रहा है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं
इसे बोल दूं 1, इसे 2, दोनों तरीके से 1 2 1 2 पे ही साइड चेन मिल रहा है। तो अब हम देखते हैं अल्फाबेटिकली पहले 1 नंबर पे बेटर मिलना चाहिए। तो 1 पे मिथाइल मिल रहा है, 1 पे क्लोरो मिल रहा है, क्लोरो अल्फाबेटिकली सुपीरियर है, तो ये सही नंबरिंग है, ये गलत है। अब हम नाम लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। हालांकि एक और इसका आईपीसी नेम है। एक और कैसे भाई? एक्चुअली पूरा का पूरा ये जो टॉल्वीन है, इसे आईपीसी नेम में एक्सेप्ट किया गया है। कॉमन नेम तो है बट इसे आईपीसी में एक्सेप्ट किया गया है टॉल्वीन को। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि टॉल्वीन हम लास्ट में लिख लेते हैं, और टॉल्वीन के रेस्पेक्ट में कह सकते हैं 2 नंबर पे क्लोरो लगा है, तो हम एक नाम इसका बोल सकते हैं 2 क्लोरो टॉल्वीन। ये हमारा आईपीएसी नेम है। और इसके कॉमन नाम हम टॉल्वीन के रेस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। अगर हम टॉल्वीन लिखते हैं तो अब बोला जाएगा कि टॉल्वीन के ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा है, तो ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन, ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन, ये हमारा हो जाएगा इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट देखिए, अगर बेंजीन से डायरेक्टली हैलोजन नहीं लगा है, बीच में एक कार्बन आ गया, तो इसी कार्बन को पेरेंट चेन माना जाएगा। सो एक ही कार्बन का पेरेंट चेन होगा हमारा, और इसका नाम होगा आईपीसी नेम। 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है, और मीथेन बोला जाएगा। 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, चूंकि एक ही कार्बन है ही, तो इसमें 1 पोजीशन असाइन करने की जरूरत नहीं है नेमिंग में। हम लोग बोलेंगे कि भैया 1 पे क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है, तो सीधे बोलेंगे क्लोरोफिनाइल मीथेन। ठीक है। कॉमन नेम इसका होता है, यहां से यहां तक को हम क्या बोलते हैं बेटा? बेंजाइल। तो कॉमन नेम है इसका बेंजाइल हैलाइड यानी बेंजाइल क्लोराइड। दिस इज कॉमन नेम एंड दिस इज आईपीएसी नेम। क्लियर है? अगर ऐसा आप कंपाउंड लेते हो तब तो ऑब्वियसली इसी को पेरेंट चेन वैसे भी बनाएंगे। एक भी कार्बन अगर होता, डायरेक्टली हैलोजन बेंजीन से अटैच ना हो, एक भी अगर कार्बन हो, ठीक है, इससे मान लो मैंने एक क्लोरीन लगा दिया, एक ब्रोमीन लगा दिया, अब एक ब्रोमीन लगा लिया, तो भी इसी को पेरेंट चेन मानेंगे, और हम बोलेंगे कि भैया 1 पे ब्रोमो है, 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। अब चूंकि मीथेन में तो एक ही कार्बन का पेरेंट चेन होता है, तो 1 पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोग लिखेंगे ब्रोमो और क्लोरो फिनाइल मीथेन। इसमें हम लोग उधर से नंबरिंग करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड पहले मिलेगा क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप अपना डबल बॉन्ड है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, डबल को प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे क्लोरो 1 पे फिनाइल और प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। ठीक है, एक दो कॉमन नेम आप याद रखिएगा। इसका कॉमन नेम होता है मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड। आईपीसी नेम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। जैसे इसका कॉमन नेम क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइक्लोरोमीथेन। वैसे इसका हमारा कॉमन नेम क्या होता है? ब्रोमोफॉर्म। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? ट्राइब्रोमोमीथेन। इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड।
या एक और होता है पायरीन, ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने के काम में आता है। और आईपीएसी नेम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। ये सब क्वेश्चन मैं टेबल में से जनरेट कर रहा हूं, ठीक है, टेबल है अपना, टेबल है एनसीईआरटी में 10.1, वहां से जनरेट कर रहा हूं। सब एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जितना भी अभी कराया मैंने, एक भी बाहर का नहीं कराऊंगा। इसी में से, क्योंकि स्कूल में आता है, CH3, देखिए नियोपेंटाइल जो ब्रोमाइड है उसका पहले तो स्ट्रक्चर लिखना चाहिए आपको। तो स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, CH3 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 CH2, ये हो जाएगा अपना नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, ये हो गया नियोपेंटाइल ग्रुप। अब इसका अपने को आईपीएसी नेम लिखना था, तो हमने ये लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन अब ढूंढ लिया। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 पे सबसे पहले साइड चेन 2 पे मिलना चालू होगा, ठीक है। और यदि मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा तो 1 पे ही साइड चेन मिल जाएगा, कोई सा मिले, ब्रोमीन मिले जैसे, उससे मतलब नहीं, 1 पे ही मिल गया ना, 2 3। अब नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, 1 ब्रोमो, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, डाइमिथाइल प्रोपेन। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी में जैसे दिया हुआ है। तो इस टेबल के बाद हमारा एक सॉल्व्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 10.1। तो पहले हम लोग ये एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं 10.1, ये सॉल्व्ड है लेकिन समझेंगे। क्वेश्चन क्या करे बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा है कि 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, दैट हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। तो ये क्वेश्चन तो स्वयं जनरेट हो रहा है कि C5H11Br के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो देखेंगे इसको अगर ध्यान से, तो ये अल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला है, क्योंकि CnH2n+2, CnH2n+1, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के अल्केन में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 5 दूना 10, 2 12, लेकिन उसमें से एक कम है, यहाँ कितना है अपने पास, 11। सही है, तो ये अल्काइल है, अल्काइल ब्रोमाइड है, राइट। अब ये चीज के अगर सारे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं 8, और साथ में क्वेश्चन कह रहा है नेम ईच आइसोमर अकॉर्डिंग टू आईपीसी सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। C5H11, तो आप क्या करो, 5 कार्बन के पेरेंट चेन बना दो, जितनी पॉसिबल हो सकती है। तो 5 का मतलब, तो एक तो नॉर्मल पेंटेन बनता है, ठीक है, और अब हम जब 4 कार्बन की चेन बनाएंगे तो बचे हुए कार्बन को यहां शिफ्ट कर सकते हैं, आइसोपेंटेन, और एक हमारा बनता है नियोपेंटेन। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इससे, इसमें ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन एक जैसा है, और ये पोजीशन एक जैसा है, और एक ये पोजीशन, यानी इस तीन, इससे 3 हम लोग क्या करेंगे, 3 पोजीशन पे ब्रोमीन लगा सकते हैं, तो ये 3 अल्काइल ब्रोमाइड देगा, विल गिव 3 अल्काइल ब्रोमाइड। और आपको दिख रहा होगा इस वाले से प्राइमरी अपने को मिलने वाला है,
और इस वाले से सेकेंडरी, इवन इस वाले से भी सेकेंडरी। क्लियर है? अब बेटा ये कार्बन एक जैसा है, क्या ये तीनों एक जैसा है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि जो ये वाला कार्बन है ये 2 डिग्री वाले कार्बन से अटैच्ड है, और ये जो कार्बन है इससे अटैच्ड है ना। ये कार्बन और ये कार्बन हमारा इस वाले टॉर्सरी से अटैच्ड है, इसलिए हर टर्मिनल कार्बन एक ही जैसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। सो यहाँ पर ये हमारा एक जैसा है, बाकी सारे डिफरेंट है, तो इससे 4 अल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, 4 अल्काइल ब्रोमाइड इससे बन जाएगा। इसमें ये चारों पोजीशन एक जैसा है क्योंकि ये क्वाटरनरी कार्बन से अटैच्ड है। ये बीच वाला कार्बन अलग तो है, बट बीच वाले कार्बन पे हम ब्रोमीन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कार्बन की ऑलरेडी 4 वैलेंसी पूरी है। सो 3 स्ट्रक्चर तो अपना यहां से जनरेट हो जाएगा, 4 यहां से जनरेट हो जाएगा, 4 3 कितने हो गए 7, है ना, और एक इससे जनरेट हो जाएगा 8। इसी के बारे में क्वेश्चन में कह रहा है कि 8 स्ट्रक्चर आइसोमर्स पॉसिबल हैं, सबके आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखाने हैं। और जो 4th नंबर है वो हमारा ऑब्वियसली 1 डिग्री बन रहा होगा, ये हमारा 2 डिग्री बनेगा, यहाँ से टर्सरी वाला बनेगा, और इससे प्राइमरी, ये दोनों तो सेम ही है, इससे भी प्राइमरी वाला ही बनेगा, है ना, ये सब एक ही जैसे हैं। अब अभी भी गिन के बता सकते हो कितने प्राइमरी बनेंगे, कितने सेकेंडरी, कितने टर्सरी। ठीक है, सो नाउ अब रेडी हो जाते हैं। इसको मैं ए बोल देता हूं, इसको बी और इसको सी। तो फ्रॉम ए हमारे पास जो 3 बनेंगे वो लिखेंगे हम लोग। तो 5 कार्बन की चेन हमने बना दी, 3 बन रहे हैं तो 3 बार बना देते हैं। और आपको पता है यहाँ एक ब्रोमीन लगा दीजिए, शुरू में चाहे लास्ट में, फिर यहाँ चाहे यहाँ, यानी कि यहाँ लगा लो आप, चाहे यहाँ किसी भी एक जगह पे लगा लो, और एक बीच में। और बाकी हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हो, वैलेंसी पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और इनका हम आईपीएसी नेम भी लिख सकते हैं। ये हमारा 2 डिग्री है, ये भी हमारा 2 डिग्री है, ये हमारा 1 डिग्री है। नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेन, और इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, किधर से भी करेंगे लेफ्ट या राइट से, तो 1 2 3 पोजीशन पे मिलेगा, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो पेंटेन। अब बी वाले से हम लोग 4 स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे फ्रॉम बी। तो बी वाला अपने पास ऐसा है, तो ऐसा ऐसा इससे 4 स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है ना, तो ऐसा ऐसा पहले तुम 4 बना दो। अब बेटे इसमें ब्रोमीन अटैच करना है, तो जितने डिफरेंट लोकेशन थे वहां अटैच कर लीजिए। तो एक बी आर यहां लगा सकता हूं, ये कार्बन एक ही जैसा है, और एक मैं बी आर यहां लगा सकता हूं, एक बी आर यहां लगा सकता हूं, एक बी आर यहां लगा सकता हूं। बाकी अब आप हाइड्रोजन जितना रिक्वायर्ड है उतना जोड़ लीजिए। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 2, CH3 CH2 एंड CH3 CH3। आई होप ये काम तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, अब इसका हम लोग आईपीसी नेमिंग करेंगे, उसके लिए नंबरिंग असाइन करेंगे। तो ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा नंबरिंग 1 2 3 4, और इसका हम नेमिंग लिखेंगे 1 ब्रोमो
2-मिथाइल ब्यूटेन। इस केस में लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा, नंबरिंग राइट से लेफ्ट करेंगे 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2-मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमारा ये हो जाएगा, नंबरिंग देखिए अगर इधर से करते हो तो 1 2 3 4, यानी 2 और 3 पे साइड चेन मिलेगा। और यदि हम लोग करते हैं इधर से 1 2 3 4, तब भी 2 और 3 पे मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर से भी 2 3 पे मिल रहा है और इधर से भी राइट से लेफ्ट भी करने पर 2 3 पे मिल रहा है, तो हम देखेंगे कि 2 नंबर पे किधर अल्फाबेटिकली बेटर वाला मिल रहा है, किस डायरेक्शन में। तो इधर से ब्रोमीन 2 पे मिल रहा है, इधर से 2 पे CH3 मिल रहा है, तो अपन ब्रोमीन की साइड वाला करेंगे, यानी ये वाला गलत है, इधर वाला डायरेक्शन सही है। तो अपने को बोल लेंगे इसका नाम 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन इस वाले में ये हो जाएगा, नंबरिंग इधर से असाइन करेंगे, नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो एंड 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब नेक्स्ट एक लास्ट बचा है अपना फ्रॉम सी में हमारे पास नियो पेंटेन था, इसमें आप किसी भी पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दीजिए साइड में, आपका लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ये हो जाएगा। और नंबरिंग करेंगे 1 2 3, नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो, हाइड्रोजन आप लगा लेना बेटा, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। और ये हमारा प्राइमरी है, और ये भी हमारा प्राइमरी है, ये वाला हमारा टर्शरी है, और ये वाला हमारा सेकेंडरी है, और ये वाला हमारा प्राइमरी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एनसीईआरटी का ही, एग्जाम्पल है 10.2, यह भी सॉल्व है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे तो स्कूल कंपटीशन सब में आता है। तो एनसीईआरटी वाला देखिए, द राइट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, इसका आपको आईपीसी नेम लिखना है। तो हम लोग पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमें ढूंढना है कंटेनिंग डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। कंटेनिंग ब्रोमीन ऐसा कंपल्सन नहीं है, ठीक है। ब्रोमीन मैंने लिखाया था ना, Br मतलब हेलोजन, ईथर, NO2, NO, इन सब की कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये हमेशा साइड चेन की तरह ट्रीट किए जाते हैं, कोई भी आके इन्हें खा लेता है लड्डू रसगुल्ला समझ के। तो हमें हमारे लिए जो होगा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ को होगा, ऐसे जाएंगे, ये हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन होगा। अब हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे बेटा जिधर से डबल बॉन्ड पहले मिलेगा। तो हम लोग इधर से करेंगे 1 2 पे ही डबल बॉन्ड मिल गया, 3 4 5। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ करते तो 1 2 3 पे डबल मिलता, और ऊपर से हम नीचे करें 2 पे डबल मिल रहा है। अब हम लोग नाम लिखेंगे, फर्स्ट वाले का जो नेमिंग होगा, अल्फाबेटिकली नेम लिखा जाता है, तो पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे 4 ब्रोमो 5 कार्बन है तो पेंट, 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन। अब हम लोग सेकेंड वाले पार्ट का नेमिंग देखेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन ढूंढते हैं, बियरिंग डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जब टर्मिनल में आ गया है, टर्मिनल में ही डबल बॉन्ड आ गया, तो उसे तो रखना ही पड़ेगा। और यहां तक अगर रुक जाओगे तो लेंथ कम हो जाएगी, तो नीचे तक बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। वेरी गुड। अब हम लोग नंबरिंग देखेंगे, उधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड पहले मिल जाए तो डबल, तो भैया पहले पे मिल रहा है, तो नजदीक मिल जाए तो पहले पे मिल रहा है, 1 2 3
4। अब 3 पे अपने को ब्रोमो मिल रहा है, 2 पे CH3 मिल रहा है। पहले ब्रोमो लिखेंगे ना, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 2 मिथाइल ब्यूट 1 सॉरी 2 मिथाइल ब्यूट 1 2 मिथाइल ब्यूट 1। तीसरा का देखते हैं। तीसरा के केस में लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन फिर ऐसे ही मिल रहा है। नंबरिंग हम उधर से करेंगे, जैसे डबल बॉन्ड अपने को पहले मिलेगा। अगर आप इधर से करोगे तो 1 2 3 पे डबल मिलेगा, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया, गलत कर दिया। ठीक है, क्योंकि जब मैं ऊपर से करना शुरू करूंगा 1 तो 2 पे ही डबल मिल जाएगा, 3 4 5। बट यहाँ ब्रोमीन 4 पे मिल रहा है और CH3 3 पे मिल रहा है। इस पहले वाले पार्ट में था ब्रोमीन 4 पे मिल रहा था और CH3 वगैरह नहीं लगा हुआ था साइड चेन, इसके अलावा ब्रोमीन के अलावा। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन 3 मिथाइल पेंट 2 इन। क्लियर है? चलिए फोर्थ वाला देख लेते हैं। इसमें हमारा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन अब यहां ध्यान समझना है, अगर हम ऐसे पेरेंट चेन लेते हैं तब भी अपने पास कितने कार्बन की पेरेंट चेन मिलती है, 1 2 3 4 4 कार्बन की। और एक साइड चेन मिलेगा CH2Br, एक साइड चेन मिलेगा CH2Br। ठीक है, अच्छा यदि हम लोग ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं तो भी हमारे पास 1 2 3 4 नंबरिंग तो भी डिसाइड करेंगे किधर से करेंगे, बट 4 कार्बन की लेंथ वाली पेरेंट चेन मिलेगी, बट साइड चेन साथ में कितना मिलेगा, 2। तो अगर लेंथ सेम मिले तो हम उधर उसको सिलेक्ट करते हैं पेरेंट चेन जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन मिलता है, ज्यादा नंबर ऑफ साइड चेन मिलता है। तो इसलिए हम लोग यही पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे डबल बॉन्ड पहले मिल रहा हो, इसे अगर आप 1 बोलते हो इसे 2 तो 2 पे डबल मिल गया, इसे 1 बोलते हो इसे 2 तो दोनों तरफ से 2 पे डबल बॉन्ड मिल गया। यानी कि डबल बॉन्ड को कोई टेंशन नहीं भैया, तुम किधर से भी कर लो नंबरिंग। तो अब हम बात करेंगे साइड चेन की, उधर से करेंगे जैसे साइड चेन पहले नजदीक मिल जाए तो यही ठीक है कि 1 पे ही ब्रोमो मिल रहा है, 2 3 4। सो नेमिंग लिखेंगे करेंगे जब, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 कार्बन है ना, तो ब्यूट 2 इन ब्यूट 2 इन। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट भी इजी है, ये हमारा हो जाएगा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन और हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो फिफ्थ का नाम क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो, सिंपली फिफ्थ का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। ये तो इजी था, ब्यूट 2 इन। और अपना 6 वाले का देखो साइड में ही डबल बॉन्ड मिल गया तो इसे तो लेना ही पड़ेगा, इसे छोड़ नहीं सकते, ऐसे ले लेंगे। और नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे डबल पहले मिलेगा, हाँ ठीक है। इसमें आप इधर से करते नंबरिंग चाहे इधर से करते नंबरिंग, डबल तो आपका 2 नंबर पे ही मिलता। तो इसमें इधर से करेंगे नंबरिंग 1 2 3। नेम लिखने वक्त पहले तो साइड चेन का लिखा जाता है, ब्रोमीन का पहले लिखेंगे फिर CH3 का लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जो बेटर होता है नाम पहले उसका लिखा जाता है। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन
प्रोप 1 इन, यहाँ 1 ड्रॉप भी कर सकते हैं, सीधे प्रोपीन भी लिख सकते हैं। 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोपीन में बेटा एक ही तरीके से डबल लगा ही सकते हैं, यहाँ डबल लगाइए चाहे यहाँ डबल लगाइए, एक ही बात होता है। इसलिए प्रोपीन में डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने की बहुत खास नीड नहीं। क्लियर है बच्चों? ये क्वेश्चन अपना एनसीईआरटी का इंटेक्स का है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10.1। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो फर्स्ट पार्ट देखेंगे, जब भी आपको स्ट्रक्चर लिखना हो बच्चों तो सबसे पहले लास्ट वाले वर्ड पे ध्यान दे। पेंटेन लिख रहा है ना, तो 5 कार्बन की चेन बना देंगे। अब इसमें नंबरिंग कर दें लेफ्ट या राइट, किधर से भी, क्योंकि अभी साइड चेन कुछ लगा नहीं है तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो। कर दिया। अब दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगा है, लगा दो। तीसरे नंबर पे मिथाइल लगा है, लगा दो। बस हो गया। और जितना हाइड्रोजन हमको कम पड़ गया उतना हम लगा देंगे कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में लास्ट में देखिए क्या लिखा है, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन लिख दीजिए, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया साइक्लोहेक्सेन का, और इसमें नंबरिंग कर दो कैसे भी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको जिस जिस पोजीशन पे जो वर्ड मेंशन है वो ग्रुप लगाइए। जैसे 1 पे क्लोरो लगाना है तो लगा दिया, 4 नंबर पे इथाइल लगाना है तो CH2 CH3 लगा दिया, हो गया हमारा काम। क्लियर? थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला इसका क्या कहता है, थर्ड में लास्ट में क्या लगा है, थर्ड में लास्ट में क्या लगा है, हेप्टेन। तो भैया 7 कार्बन पहले ड्रॉ कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, और किधर से भी नंबरिंग कर दीजिए। कर दिए। अब आपको क्या करना है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल और 3 आइडो है, तो 3 पे आइडो है तो आयोडीन लगा दिया 3 नंबर पे, और 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल है। मैंने दिखाया बताया था आपको टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, इस कार्बन से 3 CH3 लगा देंगे, ये है टर्सरी ब्यूटाइल। इसी को भाई साहब को अटैच कर दीजिए 4 नंबर पर। ठीक है, हो जाएगा। बाकी हाइड्रोजन आप अटैच कर लेना बेटा इन सब पे। उम्मीद करते हैं आप अटैच कर सकते हो खुद से, अगर मैं कभी छोड़ भी दूं तो आप खुद से हाइड्रोजन तो अटैच कर ही सकते। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में लास्ट में क्या लिखा है, ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले क्या करो, 4 कार्बन ड्रॉ कर दीजिए। नंबरिंग लेफ्ट राइट किधर से भी कर लो, 1 2 3 4, और हमारा ब्यूट 2 इन यानी दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड, दूसरे पे डबल बॉन्ड बना देंगे। ओके, और 1 एंड 4 पे है ब्रोमीन, तो 1 पे लगा दो ब्रोमीन, 4 पे लगा दो ब्रोमीन। ये हो गया हमारा आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं अब। लास्ट में क्या लिखा है, बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। चलिए कर दिया। अब इसमें नंबरिंग असाइन कर दो सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 6, कहीं से भी कर सकते हैं। अब 1 पे क्या लगा बेटा, ब्रोमो, तो 1 पे लगा दो Br। 4 पे है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने समझाया था, कार्बन से एक तो मिथाइल लगा देते हैं और एक इथाइल लगा देते हैं, है ना, और एक हाइड्रोजन होता है, ये होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल।
तो 4 पे है आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल CH, एक CH3 लगा देंगे, एक तरफ से इथाइल लगा देंगे। देखिए इथाइल लगा दिया है, मिथाइल लगा दिया है, और ये CH 4 पे लगा दिया आपने सेकेंडरी ब्यूटाइल। ओके, और 2 नंबर पे है मिथाइल, तो 2 पे CH3 लगा दिया। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है।